ایک शहंशाह जब दुनिया को फतह करने के इरादे से निकला तो इस मौका गुजर अफ्रीका की एक ऐसी बस्ती से हुआ जो दुनिया के हंगामों से दूर और बड़ी प्रसकून थी। यहाँ के बाशिंदों ने जंग का नाम तक न सुना था और वो फातिह और मफतूह के मानी से नाआशना थे। बस्ती के बाशिंदे शहंशाह को मेहमान की तरह साथ लेकर अपने सरदार की झोंपड़ी में पहुंचे। सरदार ने उसका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और फलों से शहंशाह की तवाज़ो की। कुछ देर में दो कबायली फरीक मुद्दाई और मुद्दा अलिया की हैसियत से अंदर दाखिल हुए। सरदार की ये झोंपड़ी अदालत का काम भी देती थी। मुद्दाई ने कहा, मैंने उस शख्स से जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था। हल चलाने के दौरान इसमें से खजाना बरामद हुआ। मैंने ये खजाना इस शख्स को देना चाहा, लेकिन ये नहीं लेता। मैं ये कहता हूं कि ये खजाना मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने इससे सिर्फ जमीन खरीदी थी और उसे सिर्फ जमीन की कीमत अदा की थी, खजाने की नहीं। मद्दा अलिये ने जवाब में कहा, मेरा जमीर अभी जिंदा है, मैं ये खजाना उससे किस तरह ले सकता हूं? मैंने तो उसके हाथ जमीन फरोख्त कर दी थी। अब इसमें से जो कुछ भी बरामद हो, ये इसकी कस्मत है और यही उसका मालिक है। मेरा अब इस जमीन और उसमें मौजूद अशिया से कोई ताल्लुक नहीं है। सरदार ने गौर करने के बाद मुद्दाई से दरियाफत किया, तुम्हारा कोई लड़का है? हाँ है। फिर मुदालिये से पूछा, और तुम्हारी कोई लड़की भी है? जी है। हाँ। मुदालिये ने भी इस बात में गर्दन हिला दी। तो तुम उन दोनों की शादी करके ये खजाना उनके हवाले कर दो। इस फैसले ने शहंशाह को हैरान कर दिया। वो फिक्र है कि क्या होगा जब ये खजाना उनके हवाले कर दिया जाएगा। मंद होकर कुछ सोचने लगा, सरदार ने शहंशाह से दरियाफत किया, क्यों, क्या मेरे फैसले से आप मुतमईन नहीं हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, शहंशाह ने जवाब दिया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। तुम्हारा फैसला हमारे नजदीक हैरान किन जरूर है। सरदार ने सवाल किया, अगर ये मुकद्दमा आपके रूबरू पेश होता तो आप क्या फैसला सुनाते? शहंशाह ने कहा कि पहली तो बात यह है कि अगर ये मुकद्दमा हमारे मुल्क में होता तो जमीन खरीदने वाले और बेचने वाले के दरमियान कुछ इस तरह का झगड़ा होता कि बेचने वाला कहता कि मैंने उसे जमीन बेची है और इससे जमीन की कीमत वसूल की है। अब जबकि खजाना निकल आया है तो उसकी कीमत तो मैंने वसूल ही नहीं की, इसलिए ये मेरा है। जबकि खरीदने वाला कहता कि मैंने उससे जमीन खरीद ली है, तो अब उसमें जो कुछ है वो मेरी मुल्कियत है और मेरी कस्मत है। सरदार ने शहंशाह से पूछा कि फिर तुम क्या फैसला है, सुनाते? शहंशाह ने उसके जहन में मौजूद सोच के मुताबिक फौरन जवाब दिया कि हम फरीकीन को हिरासत में ले लेते और खजाना हुकूमत की मुल्कियत करार देकर शाही खजाने में दाखिल कर दिया जाता। बादशाह की मुल्कियत? सरदार ने हैरत से पूछा, क्या आपके मुल्क में सूरज दिखाई देता है? जी हां, क्यों नहीं, वहां बारिश भी होती है। बिल्कुल, बहुत खूब। सरदार हैरान था। लेकिन एक बात और बताएं, क्या आपके यहां जानवर भी पाए जाते हैं जो घास और चारा खाते हैं? हां, ऐसे बेशुमार जानवर हमारे यहां पाए जाते हैं, आवाखूब में अब समझा। सरदार ने यूं गर्दन हिलाई जैसे कोई मुश्किल तरीन बात उसकी समझ में आ गई हो। तो इस नाइंसाफी की सरजमीन में शायद उन्हीं जानवरों के तफील सूरज रोशनी दे रहा है और बारिश खेतों को सीराब कर रही है।